यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा ग्रुप सी सीईटी रिजल्ट 31 दिसंबर तक कभी भी जारी होगा और ग्रुप सी के 28,000 पदों का भी विज्ञापन 15 जनवरी तक जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, एचएसएससी की तरफ से धमाकेदार जो खबर न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है, जो ग्रुप सी सीईटी हुआ था दोस्तों, उसका रिजल्ट इस हफ्ते में कभी भी जारी आपका हो सकता है। ग्रुप सी के 28,000 पदों का विज्ञापन 15 जनवरी तक जारी होगा। उसके बाद अलग अलग बहुत सारी दोस्तों खबरें हैं। देखिए, पुलिस सिपाही के 6,000 पदों के लिए जल्द मिलेंगे भर्ती रूल अध्यक्ष। जो नई भर्तियाँ हैं दोस्तों पुलिस के लिए, उसमें 5,000 मेल और 1,000 फीमेल, इनके जो भर्ती रूल्स है जल्द ही जारी होंगे। भोपाल अध्यक्ष सिंह, जो भोपाल हैं अध्यक्ष, जो भोपाल सिंह खदरी हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस सिपाही के 5,000 और महिला सिपाही के 1,000 पदों के लिए भर्ती रूल्स अभी आयोग को नहीं मिले हैं, मगर जल्द ये रूल्स मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि भर्ती रूल्स में बड़ा बदलाव जो ना सीईटी की योग्यता है। पहले सीईटी नहीं था, अब सीईटी लागू हो गया है, इसलिए सिपाही पद के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जो सीईटी में पास होंगे। कुल पदों का सिर्फ 4 गुना ही लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इससे पहले इनमें लाखों जो है ना उम्मीदवार आवेदन करते थे। उसके बाद क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट के 816 में से 650 बाहर होंगे, 300 चयन सूची में से आएंगे। दैनिक सवेरा ने बताया कि आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर पदों के उम्मीदवारों में संशोधित रिजल्ट के लिए जो आंदोलन किया गया था वह कब तक जारी रहेगा। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी होगा। दैनिक सवेरा ने पूछा कि कितने चयनित उम्मीदवार बाहर होंगे और कितने चयनित हो सकेंगे, तो उन्होंने बताया कि अभी चयनित में 816 में से लगभग 650 उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे और लगभग 300 उम्मीदवार जो है ना वेटिंग लिस्ट से आएंगे। दैनिक सवेरा ने पूछा कि बाहर होने का क्या कारण है, तो उन्होंने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से दूरवर्ती परीक्षा के जरिए प्राप्त डिप्लोमा को अस्वीकार कर दिया है। तो दोस्तों, जिसने पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया था, अब उसको मान्य नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो मान्य नहीं किया है और इसके अलावा राजस्थान की भी एक यूनिवर्सिटी से जारी प्रमाण पत्र अस्वीकार हो गए हैं, क्योंकि वह यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो इन दोनों के जो है ना, वे जितने भी कैंडिडेट लगे थे इनसे डिग्री डिप्लोमा लिए हुए वे बाहर हो जाएंगे और जो दूसरे उम्मीदवार हैं वे अब उनके जो है चयन होगा। ग्रुप डी के कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए सीईटी नहीं होगा। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए सीईटी नहीं होगा ग्रुप डी का। ये खबर मैंने पहले भी बताई दोस्तों। लगभग 3,500 के पद ऐसे हैं जिनमें केवल शारीरिक दक्षता ही देखी जाएगी और डायरेक्ट उन पर जो है ना चुनाव किया जाएगा कैंडिडेट का। तो भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि ग्रुप डी में कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए ये सीईटी नहीं होगा और कार्य कुशलता ही उनके लिए ज़रूरी है। इन पदों को विज्ञापित किया जाएगा और बताया जाएगा कि इनके लिए सीईटी नहीं होगा, मगर जॉब ओरिएंटेशन टेस्ट होगा, यानी फिजिकल काम देकर करवा कर देखा जाएगा, क्योंकि इन पदों पर यह सिर्फ लिखा हुआ है कि उम्मीदवार पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसके लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है। ग्रुप सी के 28,000 पदों का विज्ञापन 15 जनवरी 2023 तक जारी होगा। भोपाल सिंह खदरी। दैनिक सवेरा के आयोग ने अध्यक्ष से पूछा है कि जो सरकार 28,000 पद लौटाए थे उनमें से कितने पद आयोग के पास दोबारा आ चुके हैं। तो ग्रुप सी के पदों का विस्तृत विज्ञापन सीईटी परिणाम घोषित होने के बाद कब तक जारी होगा। अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 15 जनवरी तक यह पद विज्ञापित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वीरवार तक 57 विभागों के जो है ना 57 विभागों के लगभग 20,000 पद वापस आयोग के पास आ चुके हैं। शेष पद भी आयोग के पास जल्द ही आ जाएंगे, इसलिए सभी पद विज्ञापित कर दिए जाएंगे और विज्ञापित करने के बाद सीईटी उम्मीदवार जो आवेदक हैं दोस्तों, उनको पास करने को उम्मीदवारों को आवेदन के लिए कहा जाएगा। उसके बाद देखिएगा, ग्रुप डी के पद नाम 7 जनवरी तक विज्ञापित होंगे। ग्रुप डी सीईटी फरवरी में 2023 में संभावित। दैनिक सवेरा ने पूछा कि ग्रुप डी के पदनाम कब तक विज्ञापित होंगे, तो अध्यक्ष सिंह ने बताया है कि लगभग 22,000 पदों के लिए आग्रह आया है, मगर 6,000 पद वापस कर दिए गए हैं। उनमें से अब भी लगभग 2,000 पद वापस आ गए हैं। वीरवार तक 18,000 जो पद आ चुके हैं और शेष ही जल्दी आ जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों 22 से 25,000 के तकरीबन जो है ग्रुप डी के पद आपके हैं। तो 7 जनवरी 2023 तक ग्रुप डी के पदनाम विज्ञापित कर दिए जाएंगे। ग्रुप डी के लिए इन पदों के लिए जो ना फरवरी 2023 में सीईटी संभव है। एनटीए ने प्रदेश सरकार को कह दिया कि एनटीए ने भी फरवरी में सीईटी आयोजित करने की कह दी है। उन्होंने बताया कि लगभग 10 लाख उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप सी और डी दोनों के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि जो है दोस्तों 40,000 ऐसे हैं जिन्होंने केवल ग्रुप डी के लिए पंजीकरण कराया था। इसलिए ग्रुप डी में सीईटी के लगभग 10 लाख उम्मीदवार जो हैं इसमें योग्य हैं। ग्रुप डी के पदनाम 7 जनवरी तक विज्ञापित होंगे। ग्रुप डी सीईटी जो है ना फरवरी 2023 में संभावित। तो ये तो बता ही दिया दोस्तों।
टीजीटी के लिए आवेदन 2-3 दिन में शुरू होंगे, किसी का स्टेट रद्द नहीं होने देंगे अध्यक्ष। तो ये न्यूज़ भी पहले भी आ चुकी है, इसका जिक्र पहले भी हो चुका दोस्तों। जो टीजीटी की भर्ती आनी है उसके लिए देखिए, क्योंकि 31 दिसंबर तक ही 2015 में जिन्होंने स्टेट किया था उनका वैलिड है, तो 2-3 दिन में उनके फॉर्म निकल जाएंगे। और उनको फॉर्म जिसका भी हुआ था, नहीं तो देखिए 7 साल स्टेट करे पूरे हो जाएंगे जिनका 2015 में क्लियर हुआ था, और अगर फॉर्म नहीं भरे गए तो उनका स्टेट अमान्य हो जाएगा। तो इसलिए उनका टाइम मिलेगा उनको 4-5-7 दिन का टाइम, ताकि वे अपने फॉर्म भर सके दोस्तों। इसीलिए सरकार ने कहा कि 2-3 दिन में जो टीजीटी के पद जो हैं भरे जाने लगेंगे और विज्ञापित हो जाएंगे। दैनिक सवेरा, हरियाणा सरकार ग्रुप सी पदों के लिए आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 31 दिसंबर तक कभी भी जारी हो सकता है। यह जानकारी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने दी है। वीरवार को दोस्तों एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया था दैनिक सवेरा के प्रवक्ता ने इनका। उन्होंने कहा कि एनटीए ने मौखिक तौर पर सूचना दी कि 31 दिसंबर तक यह परिणाम कभी भी घोषित हो सकता है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि क्या उम्मीदवारों को एनटीए की तरफ से पूरे अंक बताए जाएंगे या उसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक भी जुड़े होंगे। तो इस पर कहा कि इस पर विचार विमर्श हो रहा है। सिर्फ उन उम्मीदवारों को रोल नंबर बताए हैं जिन्होंने न्यूनतम 50% आरक्षित श्रेणी में 40% अंक लिए हैं। उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों वाली गणना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करे और एनटीए के घोषित अंकों को जोड़कर सीईटी स्कोर घोषित कर दिया जाए। इसके अलावा इस पर भी विचार चल रहा है कि आयोग जो है ना सामाजिक आर्थिक मान जो अंक है दोस्तों उनकी गणना कर एनटीए को दे दे, और एनटीए लिखित परीक्षा के अंकों में ये जोड़कर जो है ना रिजल्ट दे देगा। इसके बाद दोस्तों इनमें कौन सा विकल्प फाइनल होगा ये अभी बताया जाएगा। तो ये आज की जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, सीईटी रिजल्ट हो, नई ग्रुप डी परीक्षा हो, ग्रुप डी भर्ती हो, सीईटी के बाद जो सीईटी ग्रुप डी के लिए होना है, और भी बहुत सारी टीजीटी के जो विज्ञापित पद हैं, टीजीटी की जो भर्ती आनी है, नई पुलिस भर्ती रूल से रिलेटेड खबर है, पुलिस के नए भर्ती रूल्स आने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी। और जो ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो तैयारी में साथ साथ जुड़े ही रहे और प्रैक्टिस साथ भी लगाते रहे। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।